याद रहे कश्मीर प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है और आप जियो सुपर की टेलीविजन स्क्रीन पर ये मैचेस देख सकते हैं। इनफैक्ट कल की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप थी कल कश्मीर प्रीमियर लीग की एंड दैट्स रियली पॉजिटिव। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। बट इस आप मेरे ख्याल से प्रोग्राम के आगाज़ में कश्मीर प्रीमियर लीग की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे स्टार्स इसमें हमें नज़र आ रहे हैं। सिकू भाई अभी शफीक का जिक्र कर रहे थे, फिर अहमद शहजाद भी हमें एक्शन में नज़र आ रहे हैं, शाहिद खान आफरीदी भी इसमें हमें एक्शन में नज़र आ रहे हैं, फिर कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी सारे नए स्टार्स हमें नज़र आ रहे हैं। क्या सिग्निफिकेंस है कश्मीर प्रीमियर लीग की और क्या पॉजिटिव नताइज आएंगे सामने इस लीग के बाद? देखिए दानिश, बाद ऐसे खिलाड़ी थे जो भूले बिसरे थे, जिस तरह आपने अहमद शहजाद का जिक्र किया। अहमद शहजाद ने फर्स्ट डे परसों परफॉर्म किया था। कल कश्मीर से बिलोंग करने वाले सुहेल अख्तर जो लाहौर कलंदर्स की कप्तानी भी करते हैं, हमने उनको पीएसएल के अलावा कहीं खेलते हुए नहीं देखा। कल क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है सुहेल अख्तर ने, 50 रन बनाए, 58 रन बल्कि उन्होंने बनाए और मुजफ्फराबाद टाइगर जो थी उसको फतह दिलवाई। फिर एहसान अली पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ 2 T20 इंटरनेशनल खेलने के बाद मंजर से गायब हो गए थे। कल एहसान अली वापस आए, उन्होंने 50 रन बनाए। नेशनल सिलेक्टर्स के लिए भी आई ओपनर है कि भाई वो प्लेयर्स जिसको आपने लिया था अब कश्मीर प्रीमियर लीग में एक्शन में नजर आ रहे हैं। फिर उसामा मीर राइट आर्म लेग स्पिनर, सियालकोट से उनका ताल्लुक है, वो भी हमें काफी अरसे से नजर नहीं आ रहे थे। कल उसामा मीर ने 18 रन देकर 3 विकेटें ली। मैन ऑफ द मैच सेकंड मैच में उन्होंने हासिल किया। सोहेल तनवीर, जिसको हम हाईली अंडररेटेड प्लेयर कहते हैं, क्योंकि T20 फॉर्मेट में सोहेल तनवीर जैसे बॉलर्स की ज़रूरत है जिनकी बॉलिंग में वेरिएशन है। सोहेल तनवीर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। कामरान गुलाम ने, उनको भी हमने एक्शन में देखा, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। फिर जो लोग वेस्ट इंडीज़ से वापस आए, कल शोएब मकसूद ने 50 रन बनाए। शोएब मकसूद भी अच्छी निक पे नजर आए, हालांकि फ्लो नजर नहीं आ रहा था, बाद जगहों पर उनके कैचेस भी ड्रॉप हुए, लेकिन जो पीएसएल में जहां से उन्होंने छोड़ा था, कल शोएब मकसूद जो थे उन्होंने फिर एक और इनिंग्स खेली। आजम खान को कल हमने एक्शन में देखा, वो विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए और सिक्कू भाई काफी अरसे से आजम खान की विकेट कीपिंग का जिक्र कर रहे थे। कल उन्हें हमने विकेट कीपर के रोल में देखा। अरशद इकबाल वेस्ट इंडीज में और इंग्लैंड में उनको मौका नहीं मिल सका, अरशद इकबाल भी कल बॉलिंग में नजर आए। तो ओवरऑल पाकिस्तान में एक अच्छा क्रिकेट का मेला सजा हुआ है। मेरा ख्याल जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा तो हमें 2-4 प्लेयर ऐसे नजर आएंगे जिन पर दोबारा सेलेक्टर्स को नजर रखनी होगी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आखिर में लाइन दी है ना। आलिया आपकी तरफ आता हूँ, सिकू भाई आपकी तरफ भी आऊँगा इसी पॉइंट को लेकर। आलिया, आप कश्मीर प्रीमियर लीग की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमें परफॉर्मर्स नज़र आ रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? क्या इस लीग को सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनाया जाना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि पीएसएल में जो लड़के परफॉर्म करते हैं उनको हम पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट करते हैं, वो हमें वनडे खेलते हुए नज़र आते हैं, वो हमें टेस्ट खेलते हुए नज़र आते हैं। होना क्या चाहिए आलिया, व्हाट्स द राइट वे फॉरवर्ड? इस पे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है मेंशन करना कि अगर आपको 5.2 मिलियन व्यूअर्स जो हैं वो मिल जाएं पहले दिन ही, तो ये कामयाबी की एक दलील तो बहरहाल है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और मेरा ख्याल है कि कश्मीर प्रीमियर लीग जो है ना, इसके असरात और समरात दोनों हमें मिलेंगे जब मकामी प्लेयर्स जो हैं, जब उनको जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, जितना ज़्यादा, अब वही चीज़ जो हमारे प्लेयर इंटरनेशनल के साथ खेलते हैं, इसी तरह यही प्लेयर्स जब ये हमारे स्टार्स के साथ, लोकल स्टार्स के साथ खेलेंगे तो ऑब्वियसली वो भी बहुत कुछ ड्रेसिंग रूम से सीखेंगे। उसके अलावा काफ़ी बच्चे जो हैं वो अंडर 19 में खेल रहे हैं ऑलरेडी कश्मीर की तरफ से। नॉर्दर्न वाली जो टीम है यहाँ पे मोस्टली कश्मीर से बच्चे आके खेलते हैं, तो टैलेंट की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कमी है दानिश, इस जो टैलेंट है लोकल इसके लिए। लेकिन यहाँ पे लाहौर कलंदर को भी हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिन्होंने सबसे पहले कश्मीर को हाईलाइट किया था जब यहाँ से, और सलमान शाह PDP हो रहा था जब। जी बिल्कुल PDP में अपने, तो वो अच्छी चीज कोई भी शुरू हो और उसको इस बड़े लेवल पे ले जाके कि अब इंटरनेशनली सारी दुनिया देख रही है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो ये बहुत अमेजिंग स्टेप है और बहुत पॉजिटिव है। अब जहाँ तक सिलेक्शन की बात है तो देखिए, इसमें मेरा ख्याल है कि हम तो जो पीएसएल से भी सिलेक्ट करते हैं और उसको इंटरनेशनल में फौरन खिला देते हैं, हमारा तो वही फैसला गलत है।
इसलिए कि और फिर उससे ज़्यादा गलत हम ये करते हैं कि हम जो ओडीआई में अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है लेकिन T20 में PSL में फेल हो जाता है तो उसको फिर साइड पे कर देते हैं कि नहीं जी उसकी करंट फॉर्म जो है वो सही नहीं है। हमारा सिलेक्शन ऐसे ही चल रहा है, आप देख रहे हैं इसी तरह। मगर ये है कि यहाँ पे हमें सिलेक्शन को अभी बेस नहीं बनानी चाहिए मेरा ख्याल है, और अभी इसको एंजॉय करना चाहिए, लीग को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि लीग को मैच्योर होते हुए भी कुछ टाइम लगता है। तो अभी सारी टीमें अच्छी हैं, बड़े बड़े नाम भी हैं, मगर अगेन जैसे अभी भट्टी साहब भी बता रहे थे, सोहेब मकसूद ने जहाँ छोड़ा था वहाँ से ज्वाइन किया, तो इसका मतलब है कि उसके बीच में जो इंटरनेशनल लेवल का जो क्वालिटी है वो प्लेयर्स में अभी नहीं है, या वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते। मगर ये नौजवानों के लिए बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। ज्यादा खुशी दानिश मुझे कल हुई है असद शफीक की इनिंग्स देख के। अनडाउटेडली गवार हैरत थी कि 27 बॉलों पे 43 की नाकाबिला शिकस्त उन्होंने इनिंग्स खेली, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर आमिर यामीन ने 2 चौके 2 छक्के लगा के अपनी जीत को आसान बनाया। इमाद वसीम या बाकी जो हमारे प्लेयर्स हैं, सुहेल अख्तर को देख के बहुत अच्छा लगा वाकई। उसके अलावा एक प्लेयर है, अच्छा आजम खान का जो सुहेल खान की बॉल पे कैच लिया था, उसको देख के बिल्कुल वो एथलेटिसिज्म देख के मतलब हैरत, तो खुशगवार हैरत हो रही थी कि आजम जो है वो कितने फ्लेक्सिबल है एज ए विकेट कीपर। आलिया, आजम ने तो PSL में भी हमें दिखाया है कि वो काफ़ी फुर्तीले हैं और ऐसा लगता है उनकी टांगों में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, क्योंकि अच्छा मूव करते हैं वो अलग बात है कि उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जाता है। बट सिकू, हम टैलेंट पूल की तरफ भी आएंगे। ओवरऑल सिग्निफिकेंस पे अगर हम बात करें कश्मीर प्रीमियर लीग की, लोगों को क्रिकेट देखने का मौका मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी क्रिकेट देखने का मौका मिल रहा है, नए और पुराने स्टार्स को देखने का मौका मिल रहा है, सिर्फ पॉजिटिव्स ही हैं इस लीग के, नेगेटिव कोई नहीं। देखें ये वही लड़के हैं कि जो हमारे पूरे जो डोमेस्टिक सर्किट के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं। जो लड़के ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट खेलने गए हुए वेस्ट इंडीज़ वो मिस करेंगे, तो वो हर दौर में होता है, मिसिंग होती है उनकी। तो वो तो कोई उसमें दो राय नहीं कि ज़बरदस्त हो रहा है, मज़ा आ रहा है। देखें मैं तो ये समझता हूँ कि इस किस्म के टूर्नामेंट हर इलाके में होने चाहिए। देखें जिस तरह के कश्मीर के लोग कई दफ़ा शहर की तरफ नहीं आ पाते, उनको बड़े खिलाड़ियों से मिलने का देखने का मौका नहीं मिल पाता, तो उनको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। इसी तरह ये दूसरे इलाकों में भी अगर चला जाए ऐसे रिमोट एरियाज़ में तो और भी मज़ा है। मगर यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह ये T20 की लीग्स हो रही हैं, इसी तरह हमें डोमेस्टिक के फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर की क्रिकेट को फैलाना है। हमारी क्रिकेट तबाही की तरफ चली जाएगी अगर हमने अभी डिपार्टमेंट दोबारा नहीं खोले और अगर हमने सिर्फ क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट को कंट्रोल करने की कोशिश की तो नहीं होगा। देखें वजह मैं एक लॉजिक पेश कर रहा हूँ। लॉजिक ये है कि क्रिकेट बोर्ड सारी टीमें सेलेक्ट कर रहा है, एक जहन है और उसकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया एक है, वो अपने हिसाब से कर रहा है और उसमें कई लड़के मिस हो रहे हैं। जब डिपार्टमेंट होते हैं तो 16 जहन एक्ट कर रहे होते हैं, 16 जहन अपने लड़कों को पिक कर रहे होते हैं, ये मेरे लिए अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। और वो भी टीमें अपनी स्ट्रेंथ्स बनाने के लिए नए लड़कों को खिला रहे होते हैं। वो ये अपने वो दोस्तियां नहीं निभा रहे होते, वो भी ये बेस्ट पॉसिबल लड़कों को ढूंढ रहे होते हैं। तो एक जहन अगेंस्ट 16 जहन, कितना फ़र्क पड़ता है कि 16 दिमाग जो हैं वो टीमें सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही है। अगर वहाँ पर उस जगह पर असद शफीक के लिए ये बात आ गई है कि जी ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट T20 का प्लेयर ही नहीं है। अगर जहाँ पर फ्रेंचाइज आ गई है ना, तो अब फ्रेंचाइज की चॉइस है कि उन्होंने देख लिया असद शफीक को मैच फिनिश करते हुए खेलते हुए, आई होप कि वो और परफॉर्म करे। अभी तो पहली इनिंग खेली है उसने, अगर वो 3-4 इनिंग्स में खेलता है तो मैं फ्रेंचाइज से बोलूँगा उसको पिक करें। शोएब मलिक तो फिनिश नहीं करता ना, उसने कर दिया फिनिश। आई थिंक दो राहें हैं इसमें। एक तो स्टैब्लिश प्लेयर्स हैं जिनको हम एक अरसे से देखते आ रहे हैं, हाँ उनकी परफॉर्मेंस को देखकर वो कंटेंशन में आ सकते हैं पाकिस्तान टीम के। लेकिन जो नए प्लेयर्स हैं जो अभी तक डोमेस्टिक खेलते हुए भी नजर नहीं आए या जूनियर लेवल पे खेल रहे हैं, उनका फोकस डोमेस्टिक की तरफ होना चाहिए और सेलेक्टर्स का ये फोकस उनको डोमेस्टिक खिलाने पर होना चाहिए। स्पोर्ट्स फ्लोर में आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर प्रीमियर लीग की। कुछ अपडेट आज के मैचेस से मुतालिक भी दे देते हैं आपको। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच खेला जा रहा है मीरपुर रॉयल्स और पाक स्टालियंस के दरमियान। इस मैच का टॉस हो चुका है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। जियो सुपर की टेलीविजन स्क्रीन पर 2 बजे ये मैच लाइव आप देख सकेंगे। टॉस की अपडेट दे देते हैं। शान मसूद ने ये टॉस जीत लिया। पाक स्टालियंस पहले बैट कर रहे होंगे, जबकि अगर हम मीरपुर रॉयल्स की बात करें की क़यादत शोएब मलिक कर रहे हैं, तो इस टीम में आज 2 पॉजिटिव तब्दीलियां हैं। शजीर खान टीम का हिस्सा बनने में कामयाब
कामयाब हुए हैं। दूसरी जानिब आदिल अमीन को भी टीम में शामिल किया गया है। लेट्स नॉट फॉरगेट कल पाक स्टैलियंस ने अपना मैच कन्विंसिंगली जीता था और शान मसूद के लिए पॉजिटिव आगाज़ था। याद रहे शादाब खान इस टीम के कप्तान थे, लेकिन फिर शान मसूद इस टीम के कप्तान बन चुके हैं। जबकि आज का दूसरा मैच खेला जाएगा रावलकोट हॉक्स और कोटली लायंस के दरमियान। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और अपने एक्सपर्ट्स से उनके फेवरेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। ऑल्दो इट्स स्टिल अर्ली डेज, बट साहब हमने लीग्स में देखा है कि ऑन पेपर टीम स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जितना कॉम्बिनेशन क्लिक करना मैटर करता है। तो क्या ये बहुत जल्दी है कि आपसे आपकी फेवरेट टीम जानी जाए, या फिर कुछ टीम्स में ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी बेसिस पर आप कह सकते हो मेरी फेवरेट टीम है? दानिश, वाकई चूंकि आज तीसरा दिन है, अभी कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम फेवरेट है, लेकिन आप कप्तान देख लें, सारे पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर्स हैं वो कप्तानी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगले 2 से 3 दिन में एक हमें पिक्चर क्लियर नजर आएगी कि कौन सा कॉम्बिनेशन क्लिक कर रहा है और कौन सा कप्तान अपनी टीम को अच्छा लेके चल रहा है। लेकिन भट्टी साहब एक चीज मैं पूछ सकता हूँ, आपको शान मसूद नहीं इंप्रेसिव लग रहा है एज अ कैप्टन? मुझे बड़े उनको मैं देख रहा हूँ कि एज अ कैप्टन बड़े इंप्रेसिव लग रहे हैं। बड़ी मैच्योरिटी आ गई है वैसे भट्टी साहब शान मसूद में माशाल्लाह से, और अपने गेम में भी इंप्रूवमेंट लेके आए हैं, मेहनत कर रहे हैं। दानिश, अनफॉर्चुनेटली शान मसूद को हम टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर समझते हैं, लेकिन आप देखें वो T20 में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वनडे में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, प्लस कप्तानी में वाकई एक वो चूँकि पढ़े लिखे हैं। पिछले दिनों हमने एक टेलीविजन पे उनको वसीम अकरम के साथ बड़ी अच्छी मैच्योर बातें कर रहे हैं, और हाँ बहुत मैच्योर बातें कर रहे थे, और बात जगह तो उन्होंने वसीम अकरम को भी आउट क्लास कर दिया। तो मेरे ख्याल में शान मसूद एक कंप्लीट पैकेज हैं, प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं और कप्तान की हैसियत से भी हम उन्हें देख रहे हैं डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर एज ए एक्सपर्ट भी हम देख रहे हैं कि वो टेलीविजन स्क्रीन पर काफी मैच्योर किस्म की बातें कर रहे हैं। आपको पता है उनका बचपन का कोच कौन था? सिकंदर बख्श। ठीक है आलिया, आपकी तरफ आते हैं। आपको वो दौर भी याद होगा आलिया, आज से 2.5-3 साल पहले जब हम शान मसूद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो टीम में होते थे। इस दौरान इन 2-2.5-3 सालों में शान मसूद ने अपने गेम पर भी काम किया, अपने ऊपर भी काम किया, अपने टेम्परामेंट पर भी काम किया। नाउ ही इज़ अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब एक प्लेयर मैच्योर होता है, जब वो अपने आप पर काम करता है, तो उस वक्त उसको मौका नहीं दिया जाता। आलिया हमारे साथ हैं। राइट, वील ट्राई टू गेट बैक टू आलिया। सिकू, यही सवाल आपसे क्या होता है हमारे जो एक सबसे बड़ा मसला है, जो इसीलिए मैं जो आपको कह रहा था कि अगर आपके जहन में एक जहन है ना, पीसीबी एक जहन है, उसमें 8-10 लोग हैं, वो मिलाकर एक कंप्यूटर बन गया है, सब जहन बन गया है। उसमें अगर एक सॉफ्टवेयर में ये वायरस आ जाए कि जी सिकंदर बख्श साहब सही नहीं है, ठीक है, दानिश अजीज़ साहब बिल्कुल अजीज़ ठीक नहीं कर रहे, दानिश अनीस साहब, तो बस फिर वो चाहे कितना आप अच्छा हो जाए वो नहीं हटता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 6-8 लोग हों। मतलब अगर इदारा है, अगर एक इदारा आपने निकाल दिया, दूसरा इदारा कहता है यार ये तो बहुत यूज़फुल था, इसको ले लेता है। इसलिए कि मुख्तलिफ जहन सोचें। तो हमारे यहाँ भी यही हुआ है कि शान के साथ कि जब वो फेल हुआ, वो ऐसा उसको बेचारे को निकाला कि उसके बाद उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो भी गलत है। आपको थोड़ा सा उसे नज़र डालनी चाहिए। असद शफीक की मिसाल है, एक दफ़ा निकल गया, उसके बाद तो कोई उसको देख ही नहीं रहा, जिक्र नहीं हो रहा। हमारे साथ बैठ के वो लोग जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं और इस वक्त नेशनल हाई प्रोफाइल सेंटर में काम कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ बैठ के 10 बातें की, मगर उन्होंने भी उनके लिए फ़ाइट नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और हमारी क्रिकेट के साथ, जो इसको हमें रिजॉल्व करना है। आलिया, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है वैसे, इसमें कोई शक नहीं है कि या तो पाकिस्तान टीम में एक लड़का आके बैठ जाता है और उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, या तो एक लड़का अगर निकलता है तो फिर उसको वापस लाना मुश्किल हो जाता है। परफॉर्मेंस बेस, मैच्योरिटी बेस और बेहतरी की बुनियाद पर सिलेक्शन होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली शान मसूद की हम बात करें, लुक सो गुड नाउ आलिया। बिल्कुल, देखें ये एक अलमिया है कि हम लोग जो हैं वो प्लेयर्स को बनाने पे बिलीव नहीं करते। हाँ, सही बात। क्योंकि हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हमें पॉजिटिव होना है, फौरी तौर पे कौम को बताना है, क्रिटिसिज्म ना हो, मीडिया ना बोले, तो क्रिकेट बोर्ड खुश रहे। तो उसके लिए आप नताइज हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप बार बार चॉपिंग करते हैं। आप मुझे बताएं कि जो 156 की इनिंग्स खेली थी इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ शान मसूद ने टेस्ट मैच में, उसके बाद किसी तौर भी उनका ड्रॉप होना नहीं बनता था। ठीक है, आपने बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया।
एक बात मैं जरूर थोड़ा सा ऐड करना चाह रही थी कि अभी सिक्कू बार बार बात कर रहे हैं ना कि बहुत सारे दबाव होते हैं, तो ये जरूर काइंडली नोट कर लें कि जो इस वक्त जो चीफ सिलेक्टर हैं उनके साथ जो 6 टीमों के कोचेज हैं वो भी सिलेक्टर्स हैं, वो उनकी इनपुट आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपका हेड कोच और आपके चीफ सिलेक्टर या आपके कप्तान का एक माइंड बन जाता है, जैसे इस वक्त एक माइंड बना हुआ है कि शोएब मलिक जो है अगर नहीं होंगे ना तो हम यकीन करें वर्ल्ड कप नहीं जीत सकेंगे T20 का। और आलिया ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो माइंड किस बेसिस पे बना हुआ है, क्या परफॉर्मेंस की बेसिस पे बना हुआ है या आपके दिमाग में ये है कि जी हमें इस प्लेयर की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पेसिफिक्स पर बात करना। एक और ब्रेक लेने का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ ही टाइम हमारे पास बाकी होगा, आज की 2 मैचेस से बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। जैसे कि हमने ब्रेक्स पहले आपको बताया था कि आज के दिन का पहला मैच बाग स्टालियंस और मीरपुर रॉयल्स के दरमियान खेला जाने वाला है। अच्छी चेंजेस भी की गई हैं मीरपुर रॉयल्स की टीम में। शर्जील खान और आदिल अमीन टीम में शामिल होने में कामयाब हुए हैं। आलिया, आपसे प्रेडिक्शन से आगाज़ करते हैं, आप कौन सी लग रही है फेवरेट टीम? ऑल्दो स्टिल अर्ली डेज, आई नो बहुत सारी टीमों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बट आप इस मैच में किसको जीता हुआ देख रहे हैं? शान मसूद कामयाब होंगे या शोएब मलिक? मुझे मेरा ख्याल है वाकई अभी अनफेयर होगा स्टेज पे ये बात करना। बट पॉजिटिव चेंजेस हैं वैसे मीरपुर रॉयल्स की, अपर हैंड आएगा इसकी वजह से उनके पास। हाँ, मीरपुर रॉयल बहुत अच्छी है, मुझे ये लगता है मुजफ्फराबाद टाइगर्स भी जो है वो करेगी, बाग स्टालियन भी बहुत अच्छी है। तो सच्ची बात है कि इस वक्त सारी टीमें जो हैं वो अच्छी ही दिख रही हैं। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो शायद प्रोडिक्शन करना आसान होगा, लेकिन ये एक यकीन जरूर दिलाना चाहिए कौम को कि आपको बेहतरीन क्रिकेट जो है वो कश्मीर प्रीमियर लीग से देखने को मिल रही है। बाग स्टालियंस की जिस तरह कप्तानी की है शान मसूद ने, भट्टी साहब वाकई में काबिल तारीफ़ है, अपनी टीम को लड़ाते हुए नजर आए। लेकिन आज जो चेंजेस हुई हैं ना मीरपुर रॉयल्स की जानिब से, वो इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि शर्जील भी आपको पता है जब डोमेस्टिकली या लीग्स में खेल रहे होते हैं तो अलग रूप में नजर आते हैं। आदिल अमीन भी बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। जी हाँ दानिश, ये दोनों टीमें अपने पहले मैच हारे हुई हैं। तो बाग स्टालियन ने कल जीता था अपना मैच जी। अच्छा, बाग स्टालियन ने जी चेक कर लें। अच्छा, लेकिन शोएब मलिक ने पिछले मैच में 69 रन बनाए थे, लेकिन वो अपनी टीम को जितवा नहीं सके थे। लेकिन आप देखें कि शोएब मलिक और शान मसूद दोनों पाकिस्तान टीम से भी बाहर हैं, उनको पाकिस्तान टीम में भी वापसी के लिए यहाँ परफॉर्मेंस देनी है। हालांकि लोग कहते हैं कि बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल में अच्छा खासा बड़ा प्लेटफॉर्म है। सिलेक्टर्स डेफिनेटली टारगेट कर रहे होंगे इस टूर्नामेंट को। तो मैं भी आलिया के साथ ही जाऊंगा कि प्री मैच्योर है कि इस स्टेज पे कोई प्रेडिक्शन कर लें। मेरा ख्याल 2-3 मैचेस और हो जाए, उसके बाद थोड़ी सी तस्वीर और वाजे हो जाएगी। ठीक है सिक्कू भाई, आप भी समझते हैं टेम्पो बनना जरूरी है? नहीं, मैं तो नहीं चाहूँगा कि किसी को भी प्रेडिक्शन करूं फिलहाल, मगर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि शोएब मलिक ऊपर खेलें। अभी भी 4 पे खेलें, व्हाई नॉट 1 डाउन खेलें और रन्स करके दिखाएं, इसलिए कि लोग तो देख ही रहे हैं। और जहाँ तक सेलेक्टर्स की बात होती है, वो तो सबको तनख्वाह एक जगह से मिल रही है ना, तो उनका जहन तो एक ही तरफ चलेगा जहाँ से तनख्वाह मिल रही है। जो इदारे होते हैं वो 8, 10, 11 होते हैं, उनको कोई पीसीबी कंट्रोल नहीं करता। तो सेलेक्टर्स भी देख रहे होंगे कि अगर भाई ऊपर जाए, जाकर तीसरे नंबर पे जाए, मैच खेले, बनाए, अपने आप को दिखाए, तो चौथे पे जाकर अपने आप को छुपाना नहीं, ऊपर से करें। अब इधर भी बारी उनकी दूसरी तीसरी ओवर में आ गई थी। जो पहला मैच उन्होंने 77 किया, ऊपर के 2 लड़कों ने 0 कर दिए थे, 8 पे 2 आउट हो गए थे, वो अंदर खेलने चले गए। तो व्हाई नॉट 1 डाउन जाएँ, जाकर खेलें, ज़्यादा ओवर खेलें, ज़्यादा रन करें शोएब मलिक, ताकि पता चले। इसी तरह मैं चाहूँगा असद शफीक भी ऊपर खेले, तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है इन सब के लिए कि वो दिखा सकें भी उनमें निक है या नहीं है। लेट्स नॉट फॉरगेट पाकिस्तान टीम में शमूली कंटेंशन में और भी प्लेयर्स हैं। समवन लाइक आमिर यामीन वुड लव टू परफॉर्म वेल इन कश्मीर प्रीमियर लीग का। कल भी उन्होंने बैट और बॉल दोनों से परफॉर्मेंस दी। तो देखते हैं सेलेक्टर्स क्या कश्मीर प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंसेस को खासतौर पे इन प्लेयर्स के लिए खातिर में लाते हैं या नहीं लाते हैं। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। याद रहे 4 बजे दोबारा हाजिर होंगे ओलंपिक स्पेशल के साथ। बात करेंगे अरशद नदीम और तहात तालिब की। जियो न्यूज़ के साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।